सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, अल्टीमेटली तो सीबीआई ने जांच टेक ओवर कर लिया है। कैलाश जी कह रहे हैं कि अन्य हिंसा के जो मामले हम सब उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए ना। हमने तस्वीरें दिखाई है ना, टीएमसी के विधायक को भी चोटें आई हैं गंभीर। तो ऐसा नहीं है, दो पक्ष हैं इस पूरी जंग के। अंजना जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो गई इसलिए कोई बात नहीं होनी चाहिए, हिंसा की जो संस्कृति है वो किस सीमा तक पहुंच गई है, अब बताइए, क्या विधानसभा के अंदर की हिंसा की जांच सीबीआई कर सकता है? नहीं, ये किसको करना पड़ेगा? राज्य सरकार को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे, यदि यह सत्य है तो आप बताइए, विधानसभा के हाउस के अंदर 3 ही प्रकार के लोग जा सकते हैं: सदस्य, विधानसभा सचिवालय के अधिकृत कर्मचारी या मार्शल, कर्मचारी ऑब्लिक अधिकारी या मार्शल। अगर इन 3 के अलावा कोई चौथा गया तो ये तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हो जाता है। ये तो संवैधानिक, ये तो प्रिविलेज का इश्यू बन जाता है। तो स्पीकर महोदय क्या कर रहे हैं, इस बात के ऊपर प्रश्न उठता है। और हिंसा की जो संस्कृति है, ममता जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। ये बंगाल है, यूपी नहीं है। हमारी सरकार जीती है, कितने इस ढंग के केसेस आए? आपके यहां सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, लोग जाके शरणार्थी शिविरों में रहे, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। इसीलिए हम कह रहे हैं ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। और मैं अंजना जी एक और बात याद दिला दूं, जैसे भी आपने कहा था गलती से अभी कैलाश जी के मुंह से बिहार निकल गया था, मुझे ध्यान आता है बिहार में भी इसी ढंग की काम किए गए थे लालू प्रसाद यादव जी के दौर में। जब यह होता था कि अपराधी या आरोपी छवि के लोग उनके साथ गाड़ी में होते थे, यहां आप देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ अणुव्रत मंडल जैसे लोग चल रहे थे, उस समय विधान भवन के अंदर भी मारपीट की घटनाएं होती थी। याद करिए, भाजपा को ही रोकने के लिए। और क्या हुआ आज बिहार में स्थिति? याद करिए उत्तर प्रदेश 1997, यही सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर 22 अक्टूबर 97 को ऐसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी किए थे। आज क्या स्थिति उनकी हुई? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ममता जी याद रख लीजिए, ऐसी हिंसा कम्युनिस्टों ने की थी, जनता ने उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया। अब जब असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा, संवैधानिक मर्यादा को ध्वस्त करने की पराकाष्ठा आप दिखा रही हैं, तो जनता जनार्दन इस पे अपना उचित समय पे निर्णय अवश्य सुनाएगी। रिजू दत्ता जी, स्टेट पुलिस का विधानसभा के अंदर आना, एक सेकेंड, स्टेट पुलिस का विधानसभा के अंदर आना, विपक्ष को बीरभूम हिंसा, अन्य जगहों की हिंसा पर नहीं बोलने देना, शोर मचाना, लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? अंजना जी, आप मुझे वक्त दीजिएगा। पहला तो विधानसभा के अंदर प्रदेश के पुलिस घुसा था, ये सरासर झूठ बात है। मैं कैलाश जी का भी सुन रहा था, वहां सिर्फ मार्शल्स और विधायक थे और कोई नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल उठाया, मैं वही सवाल दोहराता हूं। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस, ये तीनों अभी बंगाल में आपस में भाई भाई हैं। इन तीनों ने अदालत के सामने अर्जी रखी कि ये जो रामपुर हाट में घटना घटा है, जो काफी निंदनीय घटना है, उसके लिए सीबीआई जांच चाहिए। अदालत ने सीबीआई को जांच दे दिया। अब ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? सीबीआई के पे इनको ही भरोसा नहीं है। हाँ, कैसे होगा भरोसा? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो बंगाल के हैं बीजेपी का, उनका नाम सीबीआई एफआईआर नारदा कांड में है और वो आज घूम रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। तो सीबीआई पे इनका विश्वास नहीं है, ये जाहिर सी बात है। तीसरी बात मैं आता हूँ, एक सेकंड अंजना जी, मैं खत्म कर लूं, एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। तीसरा चीज, बजट सेशन चल रहा है अभी विधानसभा में। आपने, बीजेपी ने स्पीकर से पूछा कि हमको रामपुर हाट घटना उठाना है। उन्होंने कहा बजट सेशन चल जाए, उसको वो खत्म हो जाए, बाद में आप सवाल कीजिएगा। इनको तो हंगामा ही करना है। ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है बंगाल को छोटा दिखाने के लिए, बंगाल के प्रशासन को छोटा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। अंजना जी, मुख्यमंत्री खुद गए थे रामपुर हाट, उन्होंने वहां अपना राजधर्म निभाया। क्या नरेंद्र मोदी जी गोधरा कांड में राजधर्म निभाए थे? नहीं निभाए थे। उनको अटल बिहारी जी ने मीडिया के सामने स्कूलिंग की थी। क्या उत्तर प्रदेश में गए थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्नाव, हथरास, बुलंदशहर कहीं गए थे? नहीं गए थे। तो बंगाल में तो हुआ था। अभी सीबीआई जांच चल रहा है, उस पर ये कि मुद्दा यह है कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए मुद्दा कैसे नहीं है सर? की राजनीति, बीरभूम हिंसा मुद्दा नहीं है, बीरभूम हिंसा मुद्दा नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया है, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया है। क्या विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए? विपक्ष के मुंह पर आप टेप लगा देंगे? अंजना जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब कोई सवाल, आज मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आज पार्लियामेंट में
जब प्राइस राइज, जो बढ़ती कीमतों पे, जिसपे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उनपे जब पूरा विपक्ष बैठा था राज्यसभा में, राज्यसभा एडजर्न कर दिया गया, 0 आवर वॉश आउट कर दिया गया। क्या वो राजनीति है? और बंगाल में आप सवाल उठाओ, पर बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में आप रामपुर हाट के ऊपर सवाल उठा रहे हो जब इट इज ऑलरेडी अंडर सीबीआई। ठीक है।